राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है द गॉड चैनल में। देखिए इस वीडियो में सनातन धर्म का इतिहास और विकास। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म भी कहा जाता है, विश्व के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। इसका इतिहास हजारों वर्षों पुराना है और यह भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुआ। सनातन धर्म का अर्थ है सनातन अर्थात शाश्वत या सदैव रहने वाला, और धर्म जो जीवन का नियम और नैतिकता का आधार हो। ये धर्म न केवल धार्मिक अनुष्ठानों पर आधारित है, बल्कि यह एक जीवन दर्शन और संस्कृति भी है जो मनुष्य के जीवन को उच्चतम उद्देश्य तक पहुंचाने का मार्गदर्शन करती है। प्रारंभिक विकास और वेदों का काल। सनातन धर्म की उत्पत्ति का सही समय बताना कठिन है, लेकिन यह माना जाता है कि इसकी नींव वेदों के काल में रखी गई थी। वेदों को सनातन धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इसके मूल ग्रंथ माने जाते हैं। इन वेदों में मंत्र, स्तोत्र और सूत्र शामिल हैं, जो धार्मिक अनुष्ठानों, देवताओं और जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी देते हैं। वेदों का ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से हस्तांतरित हुआ और बाद में इन्हें लिखा गया। वेदों के अलावा उपनिषदों का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जो वेदों का अंतिम भाग माने जाते हैं। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मांड और जीवन के उद्देश्य पर गहन विचार किया गया है। ये ग्रंथ भारतीय दार्शनिक परंपरा की आधारशिला माने जाते हैं और उन्होंने सनातन धर्म के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को विस्तार दिया। महाकाव्य युग रामायण और महाभारत। वेदों के बाद का काल महाकाव्य काल के नाम से जाना जाता है। इस काल में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों का उदय हुआ। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में भगवान श्री राम की कथा है, जो धर्म, आदर्श और मर्यादा का प्रतीक माने जाते हैं। ये ग्रंथ भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों को दर्शाता है और इसे धर्मग्रंथ के रूप में व्यापक रूप से पढ़ा और माना जाता है। महाभारत, जो महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित है, में कौरवों और पांडवों के बीच का युद्ध और उसके माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। महाभारत में श्रीमद् भगवद गीता का भी उल्लेख है, जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का संग्रह है। गीता को सनातन धर्म का आध्यात्मिक मार्गदर्शक ग्रंथ माना जाता है और यह मनुष्य के कर्म, धर्म और मोक्ष के सिद्धांतों को समझाती है। पुराणों का काल। महाकाव्य काल के बाद पुराणों का काल आया। पुराणों में देवी देवताओं, ऋषियों, राजाओं और प्राचीन भारतीय समाज की कथाओं का संग्रह है। 18 प्रमुख पुराण जैसे कि विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण आदि इस काल में रचे गए। इन पुराणों ने सनातन धर्म की पूजा पद्धतियों, तीर्थ स्थानों और धार्मिक मान्यताओं को लोकप्रिय बनाया। इनमें सृष्टि की उत्पत्ति, संहार, पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांतों को भी विस्तार से बताया गया है। वैदिक धर्म से हिंदू धर्म में परिवर्तन। जैसे जैसे समय बीता, वैदिक धर्म का रूपांतरण हुआ और इसका प्रसार बढ़ा। प्रारंभिक वैदिक युग में अग्नि, इंद्र, वरुण जैसे देवताओं की पूजा होती थी, लेकिन समय के साथ शिव, विष्णु और देवी दुर्गा, काली आदि की पूजा का प्रचलन बढ़ गया। विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय देवताओं और मान्यताओं को भी इस धर्म में समाहित कर लिया गया। इस प्रक्रिया ने सनातन धर्म को एक व्यापक, समावेशी और बहुआयामी धर्म बना दिया, जिसमें विभिन्न विचारधाराओं और परंपराओं को अपनाने की क्षमता थी। भक्ति आंदोलन और समाज सुधार। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, जो दक्षिण भारत से शुरू होकर पूरे भारत में फैल गया। संतों और भक्तों ने विभिन्न भाषाओं में भजन, कीर्तन और कविता के माध्यम से भक्ति का प्रचार किया। संत तुलसीदास, कबीर, मीराबाई, सूरदास आदि प्रमुख भक्ति संत थे, जिन्होंने भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति को महत्वपूर्ण माना। भक्ति आंदोलन ने जाति भेद, आडंबर और धार्मिक कट्टरता के खिलाफ आवाज उठा और ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम का संदेश दिया। आधुनिक काल और पुनरुत्थान। 18 और 19 सदी में भारत पर अंग्रेजों का शासन था और इस दौरान कई समाज सुधारकों ने सनातन धर्म में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाए। राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और महर्षि अरविंद जैसे सुधारकों ने सनातन धर्म को नई दृष्टि से प्रस्तुत किया। इन समाज सुधारकों ने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा और सती जैसी प्रथाओं का विरोध किया और सनातन धर्म के शुद्ध रूप को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद ने सनातन धर्म को विश्व पटल पर प्रस्तुत किया और शिकागो धर्म महासभा में सनातन धर्म के उदार और सहिष्णु स्वरूप को विश्व के सामने रखा। आधुनिक भारत में सनातन धर्म की स्थिति। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के संविधान ने सभी धर्मों को समान अधिकार दिया। भारत में सनातन धर्म को मानने वालों की बड़ी संख्या है
और यह देश के सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों का आधार बना हुआ है। आधुनिक समय में भी सनातन धर्म के अनुयायी अपनी धार्मिक परंपराओं को जीवित रखते हुए वैश्विक स्तर पर इसे प्रचारित कर रहे हैं। योग, ध्यान और आयुर्वेद जैसी प्राचीन पद्धतियों के माध्यम से सनातन धर्म के सिद्धांत आज भी लोगों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। निष्कर्ष, सनातन धर्म का इतिहास और विकास ये दर्शाता है कि ये धर्म समय के साथ बदलता और विकसित होता रहा है, लेकिन इसके मूल सिद्धांत जैसे कि धर्म, कर्म, मोक्ष और पुनर्जन्म सदैव स्थिर रहे हैं। सनातन धर्म ने विभिन्न युगों में नए विचारों और परंपराओं को अपनाया है और इसके अनुयायियों ने अपने धार्मिक विश्वासों को जीवन के हर पहलू में समाहित किया है। इसकी उदारता, सहिष्णुता और समावेशिता इसे एक ऐसा धर्म बनाती है जो केवल पूजा पद्धति तक सीमित नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण जीवन पद्धति है। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।